नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे भारत सुपरफास्ट की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला किया। हंगामे और प्रदर्शन को देखते हुए बंद की गई यूनिवर्सिटी। मोहाली एमएमएस कांड पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सफाई। कहा, एमएमएस लीक मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। सिर्फ एक लड़की ने प्रेमी के साथ शेयर किया था अपना वीडियो। 7 लड़कियों के सुसाइड की खबर भी अफवाह बताई। एमएमएस मामले पर पंजाब महिला आयोग ने संज्ञान लिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच पहुंची मनीषा गुलाटी। कहा, मैं खुद करूंगी मामले की जांच। 24 घंटों में 12 बार भूकंप से दहला ताइवान। रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई तीव्रता। कई इलाकों में तबाही। जापान में महाविनाशकारी तूफान की आहट। नानमाडोल तूफान की आशंका के बीच 20 लाख से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। नानमाडोल तूफान के चलते जापान में तेज हवाओं की वजह से इमारतों के गिरने का खतरा है। 270 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल के सिर पर सत्ता का गुरूर है। केजरीवाल की सभी बातें झूठ का पुलिंदा। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल की पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया है। केजरीवाल बिना मंत्रालय वाले सीएम हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया। केजरीवाल ने देश भर से आए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कहा, जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतना समर्थन मिलेगा। संविधान और संविधान सभा का भी जिक्र किया। यूपी में मदरसों के सर्वे के समर्थन में आया दारुल उलूम। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सर्वे कराना सरकार का हक है, उसकी नीयत पर शक नहीं। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मदरसों में बच्चों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ही बनते हैं डॉक्टर और इंजीनियर। नीतीश कुमार के मिशन 2024 को लेकर सियासी हलचल बढ़ी है। यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीजेपी का तंज। और सुशील कुमार मोदी बोले, बिहार से डरे नीतीश, अब यूपी जाने की सोच रहे हैं। लखनऊ में पोलियो कैंपेन में सीएम योगी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा, यूपी में बीमारी के अंत तक काम करेंगे, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सीएम योगी ने कहा, सामूहिक रूप से काम करने के नतीजे अच्छे आएंगे। बेटियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चलाया जा रहा है अभियान। एनआईए ने की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में छापेमारी। निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर जिले में एनआईए ने छापेमारी की। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति गृह राज्य मंत्री पर बोले, ये ठीक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस कुछ भी कर ले, सत्ता में नहीं आएगी। जनता बीजेपी और मोदी के साथ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। बालोद मां शीतला की पूजा अर्चना की और उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना और राशन कार्ड योजना की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन मूवमेंट हुई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई में लंपी वायरस के कहर को लेकर हाई अलर्ट। मुंबई पुलिस ने 1 महीने के लिए धारा 144 लगाई। जानवरों की खरीद और बिक्री पर रोक। आदेश के उल्लंघन पर होगा एक्शन। एमपी के कूनो अभ्यारण्य में छोड़े गए 8 चीतों की हलचल सामान्य है। भोजन में अभी भैंस का मांस दिया जा रहा है। अभ्यारण्य के अधिकारी लगातार बनाए हुए हैं नजर।
पटना में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण हुआ। समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्कूल की छत पर बम धमाके के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 देसी बम भी बरामद हुए। यूपी के उन्नाव में युवक का अवैध असला लहराते वीडियो वायरल हुआ। घर की छत पर एक हाथ में कट्टा और दूसरे हाथ में पत्थर लहराते हुए दिखाई हुआ। यूपी के गाजियाबाद में डॉक्टर को मिली सर्तन से जुदा करने की धमकी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि डॉक्टर ने अपने मरीज से कराई थी कॉल, फेमस होने के लिए रची थी साजिश। यूपी के कानपुर में सरसैया घाट पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी नंदिता मिश्रा ने पिता का तर्पण और पिंडदान किया। यहां महिलाएं अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करती हैं। गाजियाबाद के गवाना टोल प्लाजा पर टोल मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। यूपी के बागपत में इंस्पेक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल। एक फरियादी को थप्पड़ मारते नजर आए। यहां गुमशुदा बेटी की फरियाद लेकर पुलिस के साथ पास पहुंचा था शख्स। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ढाबे पर मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में झड़प हुई और गोली भी चल गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत। और एमपी के अलीराजपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती है। पुलिस पर जानलेवा हमला कर चुका है आरोपी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नाला पुल हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटपाट के इरादे से की गई थी हत्या। पुडुचेरी में तेजी से फैल रहा है वायरल संक्रमण। अस्पतालों में बढ़े हैं मरीज। शिक्षा विभाग ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश के बाद राप्ता नदी जलस्तर बढ़ा है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। एमपी के जबलपुर में गोंड राजाओं शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का 165वां बलिदान दिवस मनाया गया। उमेरिया के मानपुर में मेहर देवी धाम के लिए शुरू हुई अनोखी यात्रा। मां शारदा के भक्त ने बेलनाकार दंडवत यात्रा शुरू की। पंजाब के फरीदकोट जिले में गुरुद्वारा साहब में प्रधान पद को लेकर विवाद हुआ। एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। झड़प के दौरान तलवारों से भी हमला किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिखा हाथियों का आतंक। हमले में महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को वन विभाग की टीम ने 25-25 हजार की मदद की। रायपुर के सालासर मंदिर में फैशन शो पर बवाल मच गया। मॉडल्स कर रही थी रैंप वॉक। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने करवा दिया बंद। यूपी के कुशीनगर में शख्स की मौत पर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया और पुलिस ने लोगों को किसी तरह से समझाकर जाम को हटवाया। कर्नाटक के बीजापुर में एक महिला ने खुदकुशी की। घर में फांसी लगाकर जान दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में डबल मर्डर के इलाके में सनसनी है और घर में सोते समय दलित विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला की हत्या। गड्ढा खोदकर महिला के शव को जमीन में दफन किया गया। बदमाशों ने महिला के पति को भी घायल किया। झारखंड के रामगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी के दांत जब्त किए। 2 दिन पहले बसंतपुर सिमरा बेड़ा में जंगल में मृत अवस्था में पाया गया था हाथी। कानपुर में नशे में युवती ने मचाया जमकर उत्पात। करीब 1.5 घंटे तक बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। किराया मांगने पर युवक संग मिलकर युवती ने ई रिक्शा चालक को पीटा। झारखंड के बोकारो जिले में वायरल और डेंगू का प्रकोप है। सदर अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या 60 से 65% में इजाफा हुआ है। सीएम योगी से मदद की गुहार लगाती हुई लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर मनचले से परेशान लड़की ने आत्महत्या तक की धमकी दी।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। सांप के काटने पर महिला को चारपाई से अस्पताल ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। पटना में पार्किंग में खड़ी अचानक कार में बैक साइड में चलती हुई दुकान में जाकर घुस गई और बाल बाल दुकानदार बचा। कार का सीसीटीवी कैद हुआ वीडियो में। हरदोई में शराब पीकर दो पक्षों ने मामूली बात पर जमकर लड़ाई कर ली। लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया। 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। केरल में आवारा कुत्तों पर हवाई फायरिंग करने का आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हाथ में एयर गन लिए शख्स का वीडियो वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात। पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की लोगों को सुविधा दी जा रही है। झारखंड पाकुड़ में जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर छात्र आए दिन नदी पार कर पहुंच रहे हैं स्कूल। मध्य प्रदेश के दमोह में हथगोले के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से पुलिस ने 2 जिंदा हथगोले बरामद किए हैं। दिल्ली में भारतीय व्यापार मंडल संघ की कार्यकारिणी की बैठक में सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। इस बैठक में व्यापारियों ने सरकार से जीएसटी में कुछ बदलाव की मांग रखी है। कल होगा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है महारानी का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के कोलोराडो में विमान हादसा। 2 छोटे विमान हवा में आपस में टकराए। 3 लोगों की मौत हुई। ईरान में हिजाब विवाद में युवती की पिटाई के मामले में विरोध हो रहा है। महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और पिटाई से 22 साल की युवती की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में होने वाले शुरुआती T20 मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच मंगलवार को मोहाली में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 28 सितंबर को होने वाले पहले T20 मैच पर छाए संकट के बादल। स्टेडियम को नहीं मिल रही बिजली सप्लाई। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने लुक में एक बार फिर से बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज से पहले कोहली ने स्टाइलिश हेयर कट लिया। मोहम्मद शमी कोरोना संक्रमित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पूरी सीरीज से बाहर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज का आगाज करेगी। ये मैच होवे के काउंटी मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम सीरीज में जोरदार वापसी करना चाहेगी। इस सीरीज को जीतकर दिग्गज झूलन गोस्वामी को विदाई गिफ्ट देने की भी कोशिश करेगी। भारत के टैलेंटेड युवा क्रिकेटर शुभमन गिल का इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस के साथ छूट सकता है साथ। शुभमन गिल ने आईपीएल 2022 में किया था शानदार प्रदर्शन। उन्होंने सीजन में कुल 16 मैचों में 483 रन बनाए थे और इसी दौरान गिल ने 4 बार 50 का आंकड़ा पार किया था। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच शॉर्ड मॉरन ने कप्तान मनप्रीत सिंह पर लगाया है बड़ा आरोप। अपनी किताब में लिखा, मनप्रीत सिंह के कहने पर एक खिलाड़ी ने जानबूझकर किया था खराब प्रदर्शन। बाहुबली एक्टर प्रभास के साथ जुड़ा कृति सेनन का नाम। दोनों के अफेयर की चर्चा तेज है। आदि पुरुष में साथ काम कर रहे हैं कृति और प्रभास। जैकलिन फर्नांडिस को सलमान और अक्षय ने दी थी ठग। सुकेश चंद्रशेखर से दूर रहने की सलाह। एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है खुलासा। जैकलिन के बाद बिग बॉस फेम निक्की तंबोली भी मुश्किल में हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जेल में मिलने गई थी निक्की। केस में नाम आने के बाद अब परेशान है। मशहूर सिंगर रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा ले रहे हैं ब्रेक। फैंस हुए परेशान, कहा म्यूजिक से दूर मत होइए। आलिया भट्ट जल्द ही करेंगी एसएस राजामौली के साथ दोबारा काम। महेश बाबू के साथ फिल्म में आ सकती है नजर।
ब्रह्मास्त्र से शाहरुख खान की एक अनसीन पिक्चर, बिहाइंड द सीन पिक्चर वायरल हुई है। अपनी बॉडी डबल और स्टंटमैन के साथ पोज करते दिखे शाहरुख खान। और दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा पहुंची एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म गुड बॉय का कर रही हैं प्रमोशन। पति विराट कोहली को खूब मिस कर रही हैं अनुष्का शर्मा। सोशल मीडिया पर विराट संग अनुष्का ने शेयर की क्यूट तस्वीर। ब्रह्मास्त्र के बाद जल्द आएगी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2। फिल्म के अगले पार्ट पर शुरू हो चुकी हैं तैयारियां। फातिमा सना शेख जल्द ही विकी कौशल के साथ सैम बहादुर में नजर आएंगी। फिल्म के लिए शुरू की जा चुकी है तैयारी। मुंबई में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट की गई कियारा आडवाणी। क्या किसी नई फिल्म में नजर आएंगी? चर्चाएं तेज हैं। पिंक साड़ी में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का दिखा दिलकश अंदाज। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस शबाना आजमी 72 साल की हुई सीनियर एक्ट्रेस, मना रही हैं अपना जन्मदिन। मुंबई के एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची गौरी खान। ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिखी। सिद्धार्थ मल्होत्रा को हिमाचल के जंगलों में नया जिम मिल गया है। पेड़ से लटक कर वर्कआउट करते नजर आए। और चलिए भारत